बिछौना कंबल और जो घास का जो पुआल होता है उसको बिछा करके जो यहाँ एफसीआई गोदाम के पास, एफसीआई गोदाम है ना, एफसीआई गोदाम के पास सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्हीं बातों को जानने के लिए, समझने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे। कुछ आम व्यक्ति से हमने बातचीत किया और इस दौरान पाया गया कि यहाँ जो है खुलकर जो है कि लेन देन का एक कारोबार है राजस्व के विभाग के तहत, और जो ओरिजिनल कर्मचारी है वो कहीं और रहते हैं और उनके बदले में जो उनका दलाल सब है वो बैठ करके जो है खरीद बिक्री का माहौल बना दिए हैं। जैसे ज़मीन खरीदे बेचे रसीद कटाइए, और इस जैसे ही ये मामला लेके जाइएगा या तो ज़मीनी मामला में जो है वैसा कुछ बात है, कुछ न कुछ उसमें जो है कि ऐसा कर दिया जाता है कि लोग पैसा देने के लिए मजबूर हो जाता है। जिसके पास पैसा है वो तो पैसा दे के काम करा लिया, और जो बाबा हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके पास पैसा नहीं है, घर में खाने का खर्च भी नहीं है। तो ऐसे में जो है हालात इस कदर बन चुका है, भ्रष्टाचार का दलदल इस तरह से सबको उस दलदल में धकेला जा रहा है जहाँ से उठ पाना बड़ा मुश्किल है। क्या जी बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि आपने अपनी बातों में ये जिक्र किया कि हम लोग 24 घंटा से बैठे हुए हैं। दरअसल हम लोग 30 घंटे से ऊपर हो चुका है और अन्न का एक दाना भी हमने अपने मुंह में नहीं दिया है ना। हालांकि लोगों ने खिलाने की बहुत कोशिश की लेकिन हमने नहीं खाया, क्योंकि मेरा मोरल अलाउ नहीं कर रहा है कि हमारी जनता, जो भूखी जनता, जो यहाँ पे परेशान हाल है, और वो इतना अपने जेवर जेवरात को बेच के, अपने मुर्गा मुर्गी को बेच के, बकरियों को बेच के, अपने जानवरों को बेच के, गहना जेवर बेच के, सारा कुछ बेचने के बाद वो जब जाते हैं ऑफिस में, उनको जब डिमांड की जाती है कि नहीं आपको इतने रुपए लगेंगे, 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक ये लोग जो है कई बार डिमांड करते हैं एक मोटेशन के लिए। तो आपने सुना ही होगा, बाकी लोग यहाँ पे बयान दे रहे थे तो मैं सुन रहा था, और हमारे पास बहुत सारे लोग इस तरह के आए शिकायत लेके। लास्टली हम लोग को जो है ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि भूखे रहना मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं शुगर का पेशेंट हूँ। 10 साल से मैं शुगर का पेशेंट हूँ और मैं 2 दिन से लगातार भूखा हूँ और मैं एक दाना भी नहीं खाया हूँ अभी तक। वजह यह है कि यहाँ पे लगातार घुसखोरी इतनी चरम पे है कि यहाँ के सीओ, यहाँ के आरओ सीओ उदयकांत मिश्रा जी, और जो आरओ हैं मैडम रीतू सोनी जी, उसके अलावा जो कर्मचारी हैं इनके कुछ कर्मचारी जैसे तहमीद हुसैन, सुभाष, ये 2 कर्मचारी हैं जिसका बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाई जा रही है। और इलाके के लोगों से जब हम लोगों ने पूछा तो एक आदमी से जब हम लोगों ने बात की तो ये बताया कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके मोटेशन में जो है पैसे नहीं लिए होंगे। आप खुद जाके जो है इंक्वायरी कर सकते हैं सर, क्योंकि ये बिल्कुल खुली किताब है। आप जिसके पास भी जाएंगे, जो भी आदमी आया मोटेशन के लिए आया होगा उसको पैसे देने पड़े होंगे। बगैर पैसे का तो मोटेशन होता ही नहीं है। ये सोचना भी जो है हम लोग के लिए शायद बेमानी होगी कि मोटेशन फ्री में होता है, जबकि मोटेशन का पैसा रजिस्ट्री के साथ हम लोग जमा कर देते हैं। सबसे पहली शिकायत हमको यहाँ के एसडीओ से है कि एसडीओ साहब के पास जब यहाँ पे आवेदन लेके गए, यहाँ से हमारे जो लिविंग फॉर होप फाउंडेशन के जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज के लिए हमेशा 24 घंटा लड़ते हैं, वो गए मेमोरेंडम लेके एसडीओ साहब के पास। तो उनको जो है डरा के धमका के जो है उनका मेमोरेंडम तो ले लिया गया, एक बार जो है उनसे रिसीविंग भी उनको दे दिया गया, लेकिन जब दोबारा परमिशन के लिए ये लोग गए दोबारा, तो उन लोगों को धमकाया गया कि अगर आप लोग धरना करोगे, ज़्यादा नेतागिरी करोगे तो आप लोगों के ऊपर केस होगा, आप लोगों के ऊपर FIR होगा, आप लोगों को अंदर किया जाएगा, फर्जी केस होगा आप लोगों के ऊपर। इस तरह की जो है धमकियाँ दी जा रही हैं। वहाँ पे BDO भी मौजूद है, वहाँ पे CO भी मौजूद है केबिन में। यानी ये साजिश है कि यानी एक पदाधिकारी को बचाने के लिए दूसरा पदाधिकारी उसको सहयोग में खड़ा हो जाता है। इससे पहले भी उनकी जो है बहुत बड़ी घटनाएं जो इन्होंने अंजाम दिया है, 1200 की धरती गोलीकांड जो हुआ है, तो ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि कितना बड़ा ये मतलब जो है बिल्कुल मौत का सौदागर है ये। कि आपके पास कोई अगर आंदोलन कर रहा है, आंदोलनकारी अगर कोई आपका शांतिपूर्वक ढंग से अगर आंदोलन कर रहा है, बिजली की समस्याओं को लेकर अगर आपको आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो आप उसको गोली चला देंगे उसके ऊपर। अच्छा, 24 घंटा बीत गया है और 24 घंटे के अंदर में गवर्नमेंट की तरफ से या विभाग की तरफ से आप लोगों को रात में कैसे रहते हैं? सर वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। आज पूरी रात हमें मच्छरदानी तो हमको मिली नहीं, तो पूरी रात जो हम लोग मच्छर में गुजारे, और पूरी रात ठंड, कड़ाके की ठंड है और पूरा खुला हुआ है, यहाँ पे खुले आसमान में हम लोग यहाँ पर सो रहे हैं। कोई इंतजाम नहीं, लाइट का कोई इंतजाम नहीं था। रात में जो है किसी तरह से हम लोगों ने FCI गोडाउन से लाइट जो है मांग के हम लोगों ने लिया, लेकिन सुबह तक उनको भी मना कर दिया गया। ऊपर से ऑर्डर आ गया कि लाइट इन लोगों का काट देना है। हम लोग अपने माइक को परमिशन जो हम लोग को नहीं मिला, हम लोग को बैठने की परमिशन नहीं मिला, हम लोग को जगह नहीं मिली। हम लोग को जगह के लिए जो है वहाँ पे ब्लॉक परिसर पे हम लोग को बैठना था, तिलता बलरामपुर ब्लॉक में, लेकिन वहाँ पे इजाज़त नहीं मिली। इन लोगों का कहना था कि आचार संहिता लागू है, इसलिए आपको यहाँ जगह नहीं मिल सकती है। कहाँ में आचार संहिता? जी मैं उसी बात पे आना चाह रहा हूँ। आचार संहिता का हवाला देकर ये लोग कह रहे हैं कि आचार संहिता की वजह से आप लोगों को पोस्टपोन करना पड़ेगा, यानी आचार संहिता खत्म हो जाएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, तो आप यहाँ पर जो है आंदोलन करना, तब तक जो है कड़ाके की ठंड और स्टार्ट हो जाएगी। जनवरी का मौसम आ जाएगा। इलेक्शन कहाँ? आचार संहिता इलेक्शन कहाँ में? आचार संहिता यहाँ सिर्फ
दो पंचायत में यहाँ पर? जी, मैं कह रहा हूँ कि दो पंचायत में, यहाँ बलरामपुर जो ब्लॉक है जिसमें 13 पंचायत हुआ करता था, अब 12 बचे हैं, एक जो है नगर पंचायत में चला गया है। 12 पंचायत में से 2 पंचायत में 2 वार्ड मेंबर की डेथ हो गई है, तो उसमें उपचुनाव होना है अभी अगले 28 या 29 तारीख को। उसके लिए आचार संहिता लागू है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आचार संहिता किसी ब्लॉक में, किसी अगर पर्टिकुलर वार्ड में अगर हो रहा है चुनाव, वार्ड मेंबर का अगर चुनाव हो रहा है, तो क्या पूरे जिले में आचार संहिता लग जाएगा या पूरे प्रखंड में लग जाएगा? मैं पूरी जनता जानती है कि जब चुनाव होता है लोकसभा का, तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में आचार संहिता लागू होता है। किसी पर्टिकुलर विधानसभा में अगर उपचुनाव हो रहा है या कोई भी चुनाव हो रहा है पर्टिकुलर विधानसभा में, तो सिर्फ वहीं पर आचार संहिता लागू होगा, न कि पूरे जिले पे लागू होगा। उसी तरह अगर किसी पर्टिकुलर पंचायत के किसी पर्टिकुलर वार्ड में अगर चुनाव हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर वार्ड में आचार संहिता लागू होगा, न कि पूरे ब्लॉक में लागू होगा। और इसका हवाला देके वो जो है SDO BDO के ऊपर और CO के ऊपर डाल रहा है, और BDO से जब बात हो रही है तो वो SDO के ऊपर डाल रहे हैं कि पहले उनसे परमिशन लेकर आओ। न यहाँ लाइट की सुविधा है, न यहाँ पे ठहरने की सुविधा है, न कुछ है। यहाँ पे गार्ड भी नहीं हम लोग को दिया गया। हम लोग अपने स्तर से जो है यहाँ पे थाना प्रभारी को हमने फ़ोन किया, वो आया रात में और देख के गए, और एक उन्होंने जो है गार्ड भी छोड़ा। लेकिन उनका कहना है कि हम लोग को ऊपर से कोई आदेश नहीं है, कोई हम लोग को चिट्ठी नहीं है। और SDO साहब ने जो है चिट्ठी का हवाला देते हुए हमसे बात की, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। चाहे रिकॉर्डिंग करना सही है या गलत है, लेकिन हमारे पास रिकॉर्डिंग है। प्रूफ के तौर पर उन्होंने कहा है कि चिट्ठी है, लेकिन चिट्ठी उनके पास BDO के पास आई नहीं है। चुनाव हो रहा है वार्ड में, तो यहाँ पे ब्लॉक उसका पदाधिकारी है, सक्षम पदाधिकारी है, तो उसके पास चिट्ठी आनी चाहिए। जब उन्होंने मेल सर्च किया, उसके पास एक भी मेल में कोई चिट्ठी ऐसा नहीं आया हुआ है। तो ये लोग सरासर झूठ की बुनियाद पर हम लोग को बरगलाना चाहते हैं। हम लोग की मांगों को, हमारी जो डिमांड है, जो CO और RO और ये सारे कर्मचारी मिलकर जो यहाँ पे भ्रष्टाचार में संलिप्तता जो है इन लोगों की पाई जा रही है, इसको ये लोग दबाना चाहते हैं, उसको सहयोग कर रहे हैं। यानी इसका मतलब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन अगर पूरे अनुमंडल का SDO है, तो वो चोर है, और यहाँ का CO भी चोर है, यहाँ का RO भी चोर है। मैं इन तमाम लोगों की बर्खास्तगी की मांग करता हूँ। और ये जो मतलब जो है SDO जो गोलीकांड में जो पुलिस की संलिप्तता है, इसको यहाँ से बर्खास्त होकर यहाँ से भागना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ, अदरवाइज इस बार के इलेक्शन में सरकार को यहाँ पे मुंह की खानी पड़ेगी। यहाँ के लोग बाइकाट करेंगे या उस पार्टी का बाइकाट करेंगे जिस पार्टी का यहाँ पे कैंडिडेट होगा। यहाँ के MLA ने और यहाँ के MP ने कुछ नहीं किया। मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि आपने अभी तक क्या किया इसमें। आपके इतने सारे लोग जो भूखे बैठे हैं, इतने सारे लोग जो यहाँ पे परेशान होकर बैठे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप उसके लिए? एक आवाज़ बुलंद किया हमने? कभी विधानसभा में क्वेश्चन किया कि इतना भ्रष्टाचार क्यों है? पूरे 1200 में, पूरे कटिहार में, हर जगह, पूरे बिहार में इस तरह का माहौल है। लेकिन हम लोग स्टार्ट किए हैं आज 1200 बलरामपुर की धरती से, धीरे धीरे हम लोग 1200 भी जाएंगे। 1200 में भी जो सादिक कर्मचारी है, बहुत बड़ा घुसखोर है। मैं दंगे की चोट पे आज कहना चाह रहा हूँ, आज लाखों रुपए की लूट, करोड़ों रुपए की लूट की है उन्होंने। यहाँ पे एक पंचायत सचिव, इसको कर्मचारी को कई सारे पंचायत दिया गया है, और उन पंचायतों में इतनी लूट खसोट है, जहाँ जाएंगे वो कहेगा आपको कि उसने लाखों की लूट की है। तो कब तक हम लोग सहते रहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि 0 टॉलरेंस पे काम होना चाहिए। कोई भी एक पैसा नहीं लगना चाहिए किसी काम के बदले में। आप जाएंगे अपना पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र बनाने के लिए, उसमें आपको घूस देनी पड़ती है। प्री मार्जिन का अभी सवाल आया, अभी लोग बता रहे थे कि प्री मार्जिन में कुछ भी गलती करके बैठ जाते हैं लोग। ये गलती उन पदाधिकारियों की होती है, और पैसा चुकाना पड़ता है यहाँ गरीब जनता को, जिसको 2 वक्त की रोटी जो है चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही सारी समस्या है। हम लोग चाहते हैं कि RO को, CO को, और जो कर्मचारी हैं, जो जिसके डिमांड हम लोग लगातार कर रहे हैं, उसको बर्खास्त होकर यहाँ से भागना चाहिए। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, SDO को, और SDO को भी सस्पेंड होना चाहिए यहाँ से। आप जो यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं, तो इसके लिए तो आवेदन वगैरह तो दिए होंगे ना अफसर को? आवेदन दिया है, हमने आवेदन दिया, उसकी रिसीविंग है हमारे पास। तो क्या वो लोग इनकार कर रहे हैं? बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। वो चाहते हैं हमारी आवाज़ को दबाना। वो चाहते हैं कि एक बार हमने गोलीकांड कर दिया, तो दूसरी बार भी इन लोगों को जो है सबक सिखाएंगे, या गोली चलवाएंगे, या उसको लाठी चार्ज करेंगे। वो आगे दिखा दे यहाँ पे लाठी चार्ज करने के लिए। हम चैलेंज करते हैं यहाँ से। तो रिसीविंग अगर आप लाठी खाने को तैयार है, गोली खाने को तैयार है, आगे कितनी गोली है उसकी बंदूक में हम देख लेंगे। उसका रिसीविंग है आपके पास? बिल्कुल रिसीविंग है हमारे पास। रिसीविंग हमको दे दीजिएगा। आप बिल्कुल दे देंगे आपको रिसीविंग। जितने भी यहाँ पे जनता है, ये हमेशा ये इन दमनकारी नीतियों के चलते जो है लोग जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम लोग घुसखोरी में बिल्कुल महारत हासिल कर लें, और लगातार ये लोग जनता के साथ लूट खसोट कर रहे हैं। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों का जो है यहाँ से तबादला होना चाहिए, और इनको सस्पेंड होना चाहिए। शुभ नाम बता दीजिए। और मैं इंजीनियर तनवीर शमसी, जन अधिकार पार्टी का प्रदेश महासचिव, और लिविंग फॉर होप फाउंडेशन का एक्टिव मेंबर। मुखिया जी भी हैं? जी, मैं पूर्व मुखिया प्रतिनिधि भी हूँ, सुधानी पंचायत का। सुधानी पंचायत के हैं? जी हाँ।
और आपका ये प्रखंड विधानसभा क्षेत्र है, मैं विधानसभा का प्रत्याशी भी हूँ और मैं यहाँ की आम जनता के लिए जो है इस आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ और हमारे साथ पूरी जनता है। आप कहीं भी जाकर पता कर लें, हर एक जनता आपको ये बोलेगी कि हर एक काम के लिए यहाँ पैसे दिए जाते हैं, बगैर पैसे के एक भी काम नहीं। बलरामपुर प्रखंड आपका भी हुआ। जी, बलरामपुर प्रखंड यहाँ- हमारा नहीं है, हमारा बारसोई प्रखंड है। कुल मिला के बारसोई बलरामपुर मिला के एक विधानसभा 65 बलरामपुर विधानसभा है, जिसका मैं प्रत्याशी भी हूँ। तो यहाँ के व्यक्ति आपको वोट करते हैं? जी हाँ, यहाँ के व्यक्ति हमें वोट करते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, गले से लगाते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनकी लड़ाई लड़ें और वो हमारे इस लड़ाई में वो लोग बिल्कुल साथ है, पूरी जनता यहाँ अभी के साथ तक कोई पूछने नहीं आया? है। अभी तक कोई पूछने नहीं आया है, कोई सूद लेने नहीं आया है। आज रात घर जाइएगा ना और सब? और सबसे बड़ी बात, लाइट काट दी गई है। आज हम लोग अंधेरे में रात गुजारेंगे, लेकिन यहाँ रहेंगे, यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे हम लोग, नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे कब तक नहीं जाएंगे? जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी। अब कोई आजू नहीं रहा? हम चाहते हैं कि बड़ी पदाधिकारी यहाँ पे आए, डीएम आए, एसपी आए, यहाँ पे आके सुध ले कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्यों बैठे हैं यहाँ बुकरताल में, हमारे साथ परेशानी क्या है। उल्टा वो हमारी सुध लेने के बजाय जो हमको धमकाते हैं, हमारे पर केस की धमकी देते हैं। कुछ लेते हैं कि लगा नहीं? लोगे? कुछ लेते हैं, ग्लूकोज वगैरह, कुछ पानी वगैरह? हाँ, अभी डॉक्टर साहब आए थे जांच करने के लिए, वो भी डॉक्टर साहब को भी इन लोगों ने, मतलब यहाँ पे बगल में हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, लेकिन वहाँ भी इन लोगों ने खबर नहीं किया कि वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उसको जाके जांच करो। हम लोगों ने अपने लेवल पे उनको फ़ोन किया, उनको आने को कहा, कई बार फ़ोन करने के बाद उसके बाद वो आए यहाँ पे। डीएम साहब, उन्होंने जो है जांच, डीएम ये जो हड़ताल की है, डीएम साहब को संज्ञान में दिए हैं? डीएम साहब को भी दिया गया है। ये कह नहीं सकते कि डीएम साहब को नहीं दिया गया, डीएम साहब को भी दिया गया। हमारे एक वकील साहब है जो इस संगठन में शामिल है, अंसार साहब ने खुद जाकर जो है अपने हाथों से डीएम साहब को चिट्ठी दी। मतलब पूरा प्रक्रिया आपने कंप्लीट किया? बिल्कुल कर लिया है। और कंप्लीट होने के बाद भी हाँ, आप लोगों को अनदेखा किया जाए? बिल्कुल अनदेखा किया गया है। वो चाहते हैं कि हम लोग इस तरह का कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करें, हम लोग बस लुटते रहें। और भी व्यक्ति यहाँ पर बीमार होंगे, किसी का, बहुत सारा व्यक्ति यहाँ जो? हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। रात में हम लोग रात गुजारे हैं, पूरी मच्छर काट रहा है, रात भर इतनी ठंड हो रही थी कि बिल्कुल हाथ पैर सहर रहा था, हमको लग रहा था कि लकवा मार देगा। अभी का मच्छर बड़ा खतरनाक, बहुत खतरनाक होता है, बहुत मोटे मोटे मच्छर काट रहा था, बिल्कुल इतना काट रहा था कि बर्दाश्त के लायक नहीं था। लेकिन हम लोग बिल्कुल जिद में बड़े अड़े हैं कि जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक मच्छर काटे, कुछ भी काटे, हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे। जन अधिकार पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं? जी हाँ, मैं प्रदेश महासचिव हूँ जन अधिकार पार्टी का। पप्पू यादव जी? हाँ, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, वो भी हमारी लड़ाई में बिल्कुल पेशो पेश है। वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में जो है सहयोग करने को तैयार है, वो आने को भी तैयार है। आ भी सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं वो। तो इतनी समस्याएं हैं यहाँ पर? जी, समस्याओं की सर अंत नहीं है। जिसमें चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, ब्लॉक में हर डिपार्टमेंट में है सर। किस डिपार्टमेंट की बात करो, चाहे वो बीडीओ का डिपार्टमेंट हो, चाहे एसडीओ का डिपार्टमेंट हो, चाहे सीओ का डिपार्टमेंट हो, चाहे बिजली का डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में घुसखोरी बड़ी हुई है। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि बगैर घुस का काम होता होगा। तो साथियों, आज का जो ये एक पार्टी के तहत कह लीजिए, चाहे समाज के तहत कह लीजिए, हर प्रक्रिया को इन्होंने पूरा किया है और पूरा करने के दरमियान में ये पाया जा रहा है, अभी तक जो यहाँ बता रहे हैं सब, तो ये समस्या तो भले ही यहाँ लगभग 150 आदमी है, लेकिन ये समस्या जन जन तक, घर घर तक, हर व्यक्ति के दरवाजे तक ये ज़मीनी विवाद जो है सामने आ रहा है, जिसको